Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So today in this video I am going to discuss a very interesting or important topic for class 12th economics student, that is consumption function. Most important topic है, most important question ये बनता है consumption function. 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। एंड इस वीडियो में हम कंजप्शन फंक्शन जानेंगे क्या होता है, साथ ही साथ मैं इसमें आपको बताऊंगी कैसे आपको अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। जैसे मैंने स्लाइड में बताया हुआ है, जैसे स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, वही पूरी की पूरी स्लाइड आपको अपनी आंसर शीट में लिखनी है। फुल 6 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़कर जरूर जाना इसको। और साथ ही साथ जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा है आंसर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें की है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की है, सब चीजें आपको ऐसे ही करनी है। सो स्टे ट्यून। एंड अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो, ऐसे आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। मैंने लास्ट कुछ ऐसे ही आंसर राइटिंग क्वेश्चन मैंने और भी डाले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वो जाकर चेक कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने वन शॉट वीडियो की सीरीज स्टार्ट की हुई है, रिविजन सीरीज फॉर क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, रिवीजन सीरीज वो रहती है। तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, चैप्टर 7 का टॉपिक रहता है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से ये क्वेश्चन आता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहता है, राइट। तो ये है आपका कंजप्शन फंक्शन। बेसिकली व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन? कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? तो कंजप्शन फंक्शन कुछ नहीं है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन सी एंड वाई, व्हिच शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। जो कंजप्शन और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। ये पूरा आपको ऐसे लिखना है, मैं उसको बता रही हूँ कि है क्या ये, और आपको लिखकर ऐसे ही आना अपने एग्जाम में। इसी चीज को मैं समझा रही हूँ कि जो आप लिखोगे तो समझ भी तो आना चाहिए ना कैसे लिखना है, तो वही चीज है। और इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेलिंग वीडियो अलग से बनाई भी हुई है वन शॉट वीडियो सीरीज में, वो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो कंजप्शन फंक्शन बेसिकली क्या है? The functional relationship between C and Y is called consumption function। अब इस consumption function से रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको टैबुलर रिप्रेजेंटेशन लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इन पॉइंट्स पर आऊंगी। तो अगर हम बात करें इनकम और कंजप्शन के बीच में जो रिलेशनशिप देखी जाती है दैट इज कंजप्शन फंक्शन। अब हम यहाँ पर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम हमने लिया है जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर कंजप्शन है दैट इज सी, राइट। अब स्टार्टिंग में इनकम अब सपोज 0 है, अगर इनकम 0 रहती है तो इस टाइम पे हमने क्या किया है, इफ सपोज इनकम 0 है तो कंजप्शन उस टाइम पे 50 है। कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होगी, कंजप्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होती है। 0 लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन रहती ही रहती है। तो अगर 0 कंजप्शन है तो इनकम कुछ ना कुछ रहेगी। अब क्या हुआ, नेक्स्ट हमारी इनकम बढ़ गई है 100, तो कंजप्शन भी बढ़ गई है। कंजप्शन कितनी हो गई है? 80। तो कंजप्शन बढ़ रही है, साथ ही साथ इनकम हमारी यहाँ पर हो गई 200, कंजप्शन हो गई 110। तो इस टेबल से हमें क्या पता चल रहा है? इस टेबल से हमारे पास 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला पॉइंट कि जब इनकम 0 है तो कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगी, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होगी। इनकम हुई 100, कंजप्शन 80 हो गई, कंजप्शन भी बढ़ गई। इनकम और बढ़ रही है, कंजप्शन और बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट क्या निकल कर आया? जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो थर्ड पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है? अब इनकम हमारी कितने रेट से बढ़ रही है? 100 के रेट से। 0 से 100 हुई, फिर 100 से 200 हो रही है, लेकिन कंजप्शन जो है हमारी कितने से बढ़ रही है? 50 से 80 हो रही है, 30, राइट। 30 के रेट से बढ़ी है, और 80 से 110 हो रही है, फिर 30 के रेट से बढ़ रही है। तो मतलब इनकम हमारी 100 से बढ़ रही है और कंजप्शन हमारी 30 से बढ़ रही है। तो 100 और 30, 100 माइनस 30 कितना? 70। तो 70 जो पार्ट है वो हमारा कहाँ जा रहा है? वो पार्ट हमारा सेविंग में जा रहा है। कि हम सारी के सारी जो जितना हमारी इनकम बढ़ते हैं हम सारी के सारी इनकम को कंज्यूम नहीं कर लेते हैं, कुछ पार्ट हम सेव भी करते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। अब आते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर कि ये जो हमें टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में समझा है वही पॉइंट्स हम लिख कर आएंगे कि कैसे हमें लिखने होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है? इवन इफ इनकम इज 0, अगर इनकम 0 होती है कंजप्शन में कुछ मिनिमम लेवल की कंजप्शन रहेगी, कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन हमारे पास रहेगा। सो सी इक्वल नॉट, यहाँ पर इक्वल नॉट आएगा। कंजप्शन इक्वल नॉट 0, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होगी।
और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन, कि इनकम जीरो है, कंजप्शन जीरो नहीं है, कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगी, उस पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन व्हिच इज इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ देयर इनकम। तो ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है लेवल ऑफ देयर इनकम से, कि इनकम के लेवल पर डिपेंड नहीं करती है। जब इनकम जीरो होती है, कंजप्शन कुछ ना कुछ रहती है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एंटायर इंक्रीज इन y इज नॉट कन्वर्टेड टू c। जो पूरी की पूरी इंक्रीमेंट हुआ है y में, अब इंक्रीमेंट y में कितना हुआ, 100 हुआ है, वो पूरा का पूरा 100 पार्ट जो है वो कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट सेव भी किया जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था सेविंग कितना हुआ था, यहाँ पर 70 सेविंग हुई थी। कंजप्शन हमने कितना कि 50 से 80 हुआ, मतलब 30 हम पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो 70 पार्ट हम क्या कर रहे हैं, सेविंग में कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा इनकम का पार्ट सेविंग हम कंज्यूम नहीं करते, कुछ पार्ट हम सेव भी करते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना है। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन, ये तो हमने लिख ही दिया है, साथ साथ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप मेंशन कर सकते हो कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास कंजप्शन भी बढ़ेगी, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज कॉल्ड, सी फंक्शन का जो स्लोप होता है दैट इज एमपीसी। अब हम यहाँ पे ग्राफ से देखते हैं। जो हमारा कंजप्शन फंक्शन आएगा, कंजप्शन फंक्शन में जो सी फंक्शन होगा, जो उसका स्लोप होता है, यहाँ पर जो हमारे पास सी फंक्शन है, इसका जो स्लोप होगा वो, उसके स्लोप को हम क्या बोलेंगे, स्लोप क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज चेंज इन सी। चेंज को हम कैसे दिखाते हैं, डेल्टा से, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये क्या है हमारे पास स्लोप। जो सी फंक्शन का स्लोप है इसको हम क्या बोलेंगे, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। तो इसका स्लोप कैसा रहेगा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अब हम यहाँ पे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके देखें अगर, तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि स्लोप जो है सी फंक्शन का वो क्या होता है, एमपीसी होता है। इसकी वो लिख देना, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, जैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई एंड इनकम, यहाँ पे लिखना है जैसे डायरेक्ट, यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन कर लो, अभी भी नोटबुक में मेंशन कर लो साथ के साथ, कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस, बट कंजप्शन लेग बिहाइंड बाय। कंजप्शन जो है वो लेग बिहाइंड करती है वाई से, मींस इसमें जो पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख लो पॉइंट, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन लेग बिहाइंड बाय, दैट मीन्स ये कंजप्शन उतने रेट से नहीं बढ़े जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि हम पूरा का पूरा इनकम का पार्ट कंज्यूम नहीं करते, कुछ ना कुछ पार्ट हम सेव भी करते हैं। तो ये पॉइंट आप और मेंशन कर सकते हो, नहीं मेंशन कर रहे हो तो बस यहाँ तक लिख दो कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, ये बहुत होगा, राइट। और ये पॉइंट्स आपको लिख कर आने पूरे ऐसे कैसे। अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ में हमने देखा इनकम का जो ग्राफ होता है हमारा अपर स्लोपिंग होता है, स्ट्रेट लाइन, दैट इज 45 डिग्री का हमारा ये एंगल रहता है, राइट। कंजप्शन का हमें पता है, कंजप्शन हमारा कहीं ऊपर से स्टार्ट होता है, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता, तो कंजप्शन का हमारा अपर स्लोपिंग होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमने कंजप्शन फंक्शन बनाया है, दैट इज इनकम एंड दैट इज कंजप्शन। जहां पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर वाई इनकम इक्वल टू कंजप्शन होगा, राइट। तो ये हमारा पूरा कंजप्शन फंक्शन का ग्राफ बनाकर हमें आना है एग्जाम में, पूरा ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही आपको ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस पर हमने यहाँ पे लिया है इनकम और वाई एक्सिस पर हमने लिया है कंजप्शन, राइट। दूसरी चीज, इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजप्शन ज्यादा है, इनकम कम है, तो मतलब हमारी जो सेविंग है वो कैसी है, नेगेटिव सेविंग है, डिस सेविंग हम कर रहे हैं, ये भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। इस पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा है, कंजप्शन कम है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। तो सेविंग यहाँ पे कैसी है, हमारे पास पॉजिटिव सेविंग है। तो ये पॉइंट्स लिख देना यहाँ पर, इसी ग्राफ के ऊपर लिख देना, यहाँ पे सेविंग हो रही है, ये पार्ट हमारा पूरा सेविंग का है, राइट, पॉजिटिव सेविंग, और ये पार्ट हमारा कैसा है, नेगेटिव सेविंग का। तो ये आपको पूरा ऐसे ग्राफ बनाकर आना होगा। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में ये पॉइंट्स आपको टेबल बनानी होगी और ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे।
और स्टार्टिंग में ये पॉइंट लिखना होगा, दिस अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। ये पूरा आपको ऐसे लिख कर आना है। और थोड़ा डिटेलिंग में इसको जानना है तो मैंने जो सीरीज बनाई है अपनी, और अलग से मैंने पूरी वीडियो बना रखी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर चैप्टर पे मैंने वन शॉट वीडियो बना रखी है जिसमें एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हो। ये मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया था जिसपे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आना होगा, राइट। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये भी मेंशन कर देना, आपका आंसर राइटिंग और ज़्यादा अच्छी लगेगी और टीचर को समझ आएगा कि अच्छा आपको आता है इससे रिलेटेड पूरा आंसर। तो जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है सी फंक्शन की, दैट इज सी बार आएगा यहाँ पर। सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन कौन सी है? 50। तो सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। बी क्या है यहाँ पर? एमपीसी। तो सी इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन एंड बी इक्वल टू एमपीसी। तो ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बनाकर आ जाना। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, दैट इज कंजप्शन फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये पूरा आपको ऐसे ही लिख कर आना होगा। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल। सो नेक्स्ट मैं इसमें लेकर आऊंगी एक सेविंग फंक्शन के ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट इसमें से रहता है। और दूसरा इसमें डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। ये 3 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी आगे सीरीज में अपनी वीडियोस बनाऊंगी। और वन थिंग इज दैट, जिसको भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपको आंसर राइटिंग स्टेप से चाहिए हो, तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। So yes, thank you. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe my channel and all the best for your exams. So stay tuned.